सो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों वीकेंड का टाइम है, तो वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि अगले वीक क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया निकलेगा, इस वीक मार्केट में क्या हुआ और इस वीक के मोमेंटम को देखें या फिर अपन चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो इस वीक की कैंडल देखो अपन क्या आइडिया लगाए, क्या मोमेंटम की उम्मीद करें अगले वीक, ताकि अपन अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पे अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम मैं आपको समझाऊंगा। वीकली चार्ट में आपको समझाऊंगा, वन डे चार्ट में आपको समझाऊंगा, क्या सेंटीमेंट बना हुआ है वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद अपन मंडे का यहाँ पे प्लान बनाएंगे कि मंडे को अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो काफी अच्छा रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो इसलिए ही मत देखो कि मेरे को मंडे को ट्रेड करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल मुझे चाहिए, एक प्राइस एक्शन चाहिए। वीडियो ये सोच के देखा करो कि मेरे को इस वीडियो से कुछ सीखना है, कुछ प्राइस एक्शन सीखना है, ताकि धीरे 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 आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार कर पाओ। धीरे-धीरे आप अपना प्राइजेक्शन, अपना चार्ट जो है, चार्ट पढ़ने की जो स्किल है उसको आप अच्छे से डेवलप कर पाओ। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, अपन बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की, और मोस्ट ऑफ टाइम अपन निफ्टी को ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अपने को बनती हुई दिखी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बावजूद यहाँ पे अगर इस कैंडल को आप रीड करोगे तो अपर साइड से इसमें रिजेक्शन है। अब ये रिजेक्शन क्यों है? ये रिजेक्शन है जब ट्रम्प चाचा ने अनाउंस किया था, या फिर इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील फाइनल हुई थी, उसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इसलिए इस कैंडल में आपको अपर साइड से क्या दिख रहा है? शेडो दिख रहा है, विक दिख रहा है एक, और एक ऊपर से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इस कैंडल को नीचे से अपन रीड करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। अगर इस डोजी को इस वीक की कैंडल की इस वीक को अपन यहाँ पे हटा दे तो यहाँ पे ये परफेक्ट एक मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन अपने को दिख रहा है। दिख रहा है एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो मॉर्निंग स्टार टाइप का मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम लेते हैं, आपके मन में एक बात आएगी कि ये कौन सा पैटर्न है? ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं, जहां से मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि एक सपोर्ट एरिया के पास बनना चाहिए। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, वो है वीकली टाइम फ्रेम पे 50 EM है, और 50 EM है वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। तो एक सपोर्ट एरिया तो इसका है, और दूसरा सपोर्ट एरिया अगर यहाँ पे अपन देखने की कोशिश करें तो ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे ये बनता हुआ दिख रहा है। तो दो तरीके के सपोर्ट एरिया यहाँ पे निकल रहे हैं। एक तीसरे तरीके का सपोर्ट एरिया यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपको इजीली चार्ट पे देखने को मिलेगा, वो है नीचे की साइड से ये एक ट्रेन लाइन, बहुत प्यारी ट्रेन लाइन है, और इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट इस वीक निफ्टी ने लिया है और यहाँ से मॉर्निंग स्टार बना है। तो वीकली चार्ट को देख के, वीकली चार्ट को समझ के आपको एक चीज क्लियरिटी ये आ रही है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के पास से मॉर्निंग स्टार बना है, तो यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम आ सकता है, और सेंटीमेंट भी यही बना है। क्योंकि सबसे बड़ी गिरावट का रीजन था टेरिफ डील, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील का नहीं होना। ट्रम्प चाचा ने इंडिया पे टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। दूसरा, कंटिन्यू एफआईआई सेल कर रही थी। तो अब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो गई, सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था वो पॉजिटिव हो गई है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट भी जो है वो पॉजिटिव हो गया, और वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी, कहीं ना कहीं मार्केट, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम अब आने वाले दिनों में बन सकता है, और वो चार्ट पे भी दिख रहा है। किस अकॉर्डिंग? वीकली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार बन के। तो वीकली चार्ट क्लियर हुआ। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट एरिया यहाँ पे और रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो नियर बाय एक लेवल आएगा, वो है 26,000 का लेवल, जो इस वीक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे के लेवल की बात करूं तो वो लेवल निकल के आ रहा है नियर बाय, वो निकल के आएगा 25,450, जो कि इस लेवल से फ्राइडे के दिन एक बढ़िया शानदार अपर साइड का मोमेंटम अपने को देखने को मिला था। तो ये दो लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे आपको याद रखना है। अपर साइड रेजिस्टेंस रहेगा 26,000, नीचे साइड एक सपोर्ट एरिया रहेगा 25,450। जिस साइड ब्रेकआउट, उस साइड एक बढ़िया मोमेंटम। तो सपोर्ट जरूर याद रखना और रेजिस्टेंस जरूर याद रखना। अब आ जाते हैं अपन वन डे टाइम फ्रेम पे, कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को बुलिश दिख रहा है, क्या वन डे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में कुछ बुलिशनेस आ सकती है, कुछ मोमेंटम बन सकता है? तो सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट अपन करते नहीं है। हमेशा अपना काम है प्राइजेक्शन को समझना, कैंडल को समझना, डिमांड और सप्लाई को समझना। तो यहाँ पे देखो, फ्राइडे की जो कैंडल है ना, वहां पे क्या हुआ है? फ्राइडे की जो कैंडल है वो एक स्टार क्या बनी है? एक हैमर कैंडल बनी है। क्या बनी है? एक हैमर कैंडल बनी है। और क्या इंपॉर्टेंट लेवल के पास बनी है, कि वो आइडेंटिफाई करना अपने को जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट क्या था? सपोर्ट एरिया था, पहले ये सपोर्ट था,
फिर जब नीचे आया तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसी के नीचे कंसोलिडेट किया। मैंने आपको क्लियर समझाया था, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यूएस और इंडिया ट्रेड डील की न्यूज़ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब जब नीचे आ रहा था तो इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया, वापस सपोर्ट लिया, जो कि एक लेवल था 25,500 का। और ये देखो स्क्रीन में साइड में देखो, लेवल्स की पावर किसको बोलते हैं दोस्तों। मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ये लेवल देता रहता हूँ, ये देखो, ये वही लेवल है, फ्राइडे की लेवल्स है। और ये लेवल कौन से हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, ये वाले लेवल, जो कि मॉर्निंग में दे देता हूँ। ये देखो निफ्टी के लेवल, मॉर्निंग में आपको 9 बजे दिए गए थे, वही सेम टू सेम लेवल है, और ये चार्ट पे भी वही लेवल रखे हुए हैं। एग्जैक्टली देखो कैसे मार्केट ने अपने लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपने लेवल पर ठप्पा करके यहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ से आपको लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने काम करना सीख लिया ना, तो बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। बाकी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने क्लियर यहाँ पे बोला था, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट गिर रहा है तो पुट में कोई बैठा हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से किसी भी टाइम एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से निकला, एक शानदार अपर साइड का मोमेंटम दिया। उसके बाद इसी साइड में एक स्क्रीनशॉट और लगा हुआ है, देखिए ये ट्रेल लाइन मैंने दी। मैंने क्लियर बोला कि इस लेवल पे जो भी कॉल लेके बैठा है बुक कर लीजिए, यहाँ से किसी भी टाइम मार्केट एक पुल बैक ले सकता है, पुल बैक लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, और एग्जैक्टली ऐसे किया। मार्केट इसी लेवल से वापस गिरा और वापस ऊपर चला गया। इस साइड में देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हल्के फुल्के छोटे मोटे चार्जेस है, किसी को ज्वाइन करना है, किसी को इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के पास से क्या बना है, हैमर बना है, जो कि एक बुलिश कैंडल। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल है, वन डे टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल है, तो मोमेंटम यहाँ पे आना बनता ही है। तो नीचे की साइड 25,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी जब तक नहीं टूटे जब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अरे भाई यहाँ पे नीचे गैप पड़ा हुआ है, तो क्या मार्केट ये गैप फिल करने आ सकता है। देखो 500 पॉइंट का गैप है, और इसी लेवल से मार्केट में क्या हुआ है, 450 पॉइंट का गैप है, और इसी लेवल से आज फ्राइडे के दिन मतलब एक हैमर बनी है। तो ये गैप इतना जल्दी तो फिल नहीं होगा, और जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग आई है, आज की ये कैंडल जो दिख रही है फ्राइडे की, इसमें जो बाइंग आई है उसने तो क्लियर इंडिकेट किया है कि मार्केट का गैप फिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम अपन देख सकते हैं। जब भी मार्केट कम से कम एग्जैक्टली 50 मिनट के चार्ट पे इस लेवल के नीचे 25,500 के नीचे क्लोज कर दे 50 मिनट की कैंडल, और कुछ टाइम सस्टेन कर दे, तो फिर अपन कंफर्म कर देंगे, या फिर वन डे टाइम फ्रेम जब यहाँ पे क्लोज कर देगा वन डे कैंडल, तो कंफर्म कर देंगे कि मार्केट अब गैप फिल करने आ सकता है। लेकिन अभी आपको बिल्कुल गैप फिल होने के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर है। अब चल लेते हैं अपन 50 मिनट के चार्ट पे और प्लान बना लेते हैं मंडे का। आपको ओवरऑल चार्ट यहाँ पे निफ्टी का समझ में आ गया है, और अब अपन प्लान बनाएंगे डायरेक्ट मंडे का। तो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो अपने चार्ट पे याद रखिए 25,500 का, ये तो अपने चार्ट पे आप बना के रखिए। ऊपर साइड एक लेवल जो है वहां पे जहां पे मार्केट क्लोज किया है, ये लेवल मार्क करके रखिए, और अपर साइड ये लेवल मार्क करके रखिए। मंडे को ये तीनों लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो प्लान क्या रहेगा, मैं हावली टाइम फ्रेम पे चार्ट ले जाता हूँ। अपर साइड से एक ट्रेन लाइन भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए। जैसे ही ये सारे लेवल्स अपने चार्ट पे आप ड्रॉ करोगे, चार्ट एकदम आपको सिंपल लगेगा। आप 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये ट्रेन लाइन और प्यारी लगेगी आपको, कितनी प्यारी ट्रेन लाइन है। तो मंडे को अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन हो जाता है, और इसके ऊपर एक 50 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, नॉन स्टॉप मार्केट भागने के लिए तैयार है। जैसे ही क्लोजिंग करे, यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनेगी, पहला टारगेट 25,800, और 25,800 ब्रेक किया तो मार्केट इजीली 25,880 रुकेगा, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर 26,000 जाने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन मार्केट इसी जगह अगर साइडवेज रहा तो यहाँ पे आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। डाउन साइड देखो काफी बड़ी रेंज आ रही है, लेकिन रेंज इतनी ही बड़ी है। नीचे एटलीस्ट मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ तो एटलीस्ट आप एक लेवल मार्क करके रखिए 25,585। इस लेवल से पहले तो आप डाउन साइड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ये जो रेंज दी है मैंने, इस रेंज में मार्केट आपको परेशान करेगा, पहले भी परेशान कर चुका है इस रेंज में। तो इस रेंज को आपको इस रेंज में आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, डाउन साइड का लेवल आ गया। अगर मार्केट इनकेस देखो गैप डाउन ओपन होता है, तो मैंने लेवल दिया 25,580 का। इस लेवल से वापस अपन क्या देखेंगे, कॉल साइड का ही सेटअप देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लिटिल बिट, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे आने दो। क्यों नीचे आने दो, देखो
यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आया, गैप अप ओपन होगा तो ऐसे पुल बैक लेगा, फिर इस लेवल से 25,480 के लेवल से वापस अपन कॉल साइड का सेटअप देखेंगे। बड़ा गैप अप अगर हो जाता है, बड़ा गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में अपन ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में क्या कर सकते हैं अपन, लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट यहाँ पे देखो तो एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, लुकिंग लाइक ए मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है, और एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट एरिया था, वहां पे भी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है, तो यहाँ से भी मोमेंटम आने की उम्मीद है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल वन डे टाइम फ्रेम पे कैसे बनी है वो भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। एक बहुत प्यारी कैंडल बनी है इस तरीके से, जो कि एक सपोर्ट एरिया के पास है। तो डायरेक्ट इस पे अपन हावली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और मंडे का प्लान बनाएंगे। मंडे को कुछ नहीं करना है, मार्केट 3 दिन से क्या कर रहा है, एक रेंज में है। यूएस इंडिया की ट्रेड डील आई, उसके बाद मार्केट एक ऐसे कंसोलिडेट किया और एक रेंज बना रहा है। मार्केट अगर 60,400 का लेवल ब्रेक कर देता है तो इजीली यहाँ पे अपर साइड आपको एक लेवल देखने को मिलेगा 60,500 का। बस आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, छोटा मोटा स्केल्प कर सकते हो इस रेंज के ब्रेकआउट पे, और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो इजीली आपको 61,000 जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मंडे को, अगर बैंक निफ्टी मंडे को यहाँ पे क्या हो, फ्लेट ओपन होता है, और फ्लेट ओपन होने के बाद क्या करते, मार्केट इस लेवल को 59,700 को और इस ट्रेन लाइन को तोड़ दे, तो यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। फिर यहाँ से पहला टारगेट इजीली जो है 59,200, उसके बाद 59,000, उसके बाद मार्केट इजीली ये गेप फिल करता हुआ आपको दिख जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल मुझे बहुत कम लग रही है। तो इन दोनों लेवल्स पे ध्यान रखना, बस इस रेंज में आपको जो है ओवर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपल सा है, सेंसेक्स एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा जैसे निफ्टी चलेगा, तो सेंसेक्स के चार्ट का अलग से एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी मार्केट को और अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में सीखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, निफ्टी में जो है फ्राइडे को एक अच्छा मोमेंटम आके गया है, तो मॉर्निंग सेशन अगर मंडे को फ्लेट ओपन हुआ तो थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट का आपको वेट करना है। ओवर ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग 100 50 50 ट्रेड कर देते हैं, एसटीटी वैसे ही बढ़ गया है ना। तो ट्रेड जितना ओवर ट्रेड करोगे उतना आपके चार्जेस लगेंगे, उतना आपका प्रॉफिट कम होगा, उतना आपका माइंड सेट खराब होगा, उतना आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, और ट्रेडिंग में आपका मन नहीं लगेगा, अच्छे से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो जितनी कम ट्रेड करो, जितनी क्वालिटी ट्रेड करो, जितना पेशेंस के साथ वेट करके अपने सेटअप का वेट करो, उसके बाद ट्रेड करो, तभी अच्छा माइंडसेट, अच्छी साइकोलॉजी बन पाएगी और धीरे धीरे ट्रेडिंग में ग्रो हो पाओगे। तो ओवर ट्रेड मत किया करो, आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।